Hello everyone and welcome you all again in Hello Adhyapa channel. Today we are going to discuss about chapter 6 of mathematics called lines and angles. Few students told me that they are having some issues and problem in this chapter. So this chapter is for all of such students who are feeling difficulty in this chapter. तो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी मच टाइम. लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर है. हम डायरेक्टली चलेंगे वहां पर जहां से आपको चीजें समझनी है. तो यहाँ पर आ गए हम. यहाँ पर एंगल्स हैं दिए हुए हैं. एंगल्स ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट. तो एक्यूट एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री, जो 90 डिग्री से छोटा होता है वो एक्यूट है. राइट एंगल जो 90 डिग्री के बराबर होता है. ऑप्ट्यूज एंगल जो 90 डिग्री से बड़ा होता है लेकिन स्ट्रेट एंगल से छोटा होता है. स्ट्रेट एंगल मतलब एक सीधी सी लाइन अगर इस तरह से आप खींच दो तो इस पे हर एक पॉइंट जो है वो एक स्ट्रेट एंगल बनाता है. तो आपका जो ऑप्ट्यूज एंगल है वो स्ट्रेट एंगल से तो छोटा होता है लेकिन राइट एंगल से बड़ा होता है 90 से 180 डिग्री के बीच में. यानी कि 91 डिग्री से लेकर 179 डिग्री तक. स्ट्रेट एंगल 180 डिग्री का होता है. और रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल होता है जो स्ट्रेट एंगल से बड़ा हो लेकिन कंप्लीट एंगल से छोटा हो. स्ट्रेट एंगल कितना है? 180 डिग्री. तो 180 डिग्री से ये बड़ा होगा और 360 डिग्री यानी कंप्लीट एंगल से ये छोटा होगा. आई एम श्योर ये सब एंगल्स आपको पहले से ही पता होंगे. हम आगे बढ़ते हैं. यहाँ पे है एडजेसेंट एंगल्स. एडजेसेंट का वैसे मतलब होता है पड़ोसी. तो जब दो एंगल्स के बीच में एक कॉमन रे होती है तो वो दोनों एंगल्स जो हैं उनको हम कहते हैं एडजेसेंट एंगल्स. अब एडजेसेंट एंगल्स के कई सारे टाइप्स होते हैं. मतलब अलग अलग नाम है. जैसे कुछ एंगल्स हैं वो है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, कुछ एंगल्स हैं वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स. ये दोनों ही एंगल्स एडजेसेंट एंगल्स की टाइप्स हैं. तो कॉम्प्लीमेंट्री क्या होता है? दो एंगल्स जिनका सम 90 डिग्री हो वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होंगे. जैसे कोई एंगल है 40 डिग्री और 50 डिग्री. तो ये 40 और 50 डिग्री, जैसे यही दोनों सपोज कर लो ये दोनों एंगल्स है. अगर ये एंगल 40 डिग्री हो और ये एंगल 50 डिग्री हो तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. सप्लीमेंट्री क्या होता है? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम जो है वो 180 डिग्री होगा वो सप्लीमेंट्री एंगल्स हो जाएंगे. जैसे एग्जांपल ये रहा. ठीक है, ये सप्लीमेंट्री एंगल्स है. अच्छा, इनको लीनियर पेयर भी कहा जाता है. लीनियर पेयर का मतलब क्या हो गया? ऐसे एडजेसेंट एंगल्स जिनका सम 180 डिग्री है वो लीनियर पेयर होगा. राइट. तो यहाँ पर ये दोनों एंगल जो हैं इन दोनों एंगल्स को एडजेसेंट एंगल्स भी बोल सकते हैं, लीनियर पेयर भी बोल सकते हैं और इनको सप्लीमेंट्री एंगल्स भी बोल सकते हैं. फिर आता है आपका वर्टिकली अपोजिट एंगल्स. वर्टिकली अपोजिट एंगल्स क्या होता है? जब दो लाइंस आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेगी, काटेगी किसी पॉइंट पे, तो ये जो अपोजिट वाले एंगल्स बनते हैं ना, डमरू की तरह, जैसे यहाँ डमरू बज रहा है और ये डमरू बज रहा है, तो ये जो एंगल्स हैं ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहलाते हैं. अभी मैंने आपसे बात की थी इंटरसेक्टिंग लाइंस और नॉन इंटरसेक्टिंग लाइंस क्या होती है. तो जब दो लाइंस के बीच में कोई एक पॉइंट कॉमन हो, जैसे ये जो दो लाइंस हैं पी क्यू और आर एस, इनके बीच में एक ये वाला पॉइंट, यहाँ पर जो पॉइंट है ये दोनों ही लाइंस में कॉमन है, तो इसलिए ये दोनों लाइंस जो है इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को एक पॉइंट पे. और जो नॉन इंटरसेक्टिंग होती है वो कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती हैं कहीं पर भी. ठीक है, ये पैरेलल लाइंस कहा जाता है इनको. पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे से मीट नहीं करेंगी, मिलेंगी नहीं. ये चाहे आप इन्फिनिटी तक इनको खींच लो, दे विल नेवर meet at any point. They don't have any common point between them. आगे बढ़ते पेयर्स ऑफ एंगल्स की बात कर रहे हैं यहाँ पे. तो ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये लीनियर पेयर है. लीनियर पेयर क्यों है? ये लीनियर पेयर की खासियत है कि वो जो है एक स्ट्रेट एंगल पे बनता है. मतलब एक एक स्ट्रेट लाइन के ऊपर अगर कोई हम ऐसे रे खड़ी कर देते हैं तो ये जो दो एंगल्स बनेंगे ये लीनियर पेयर बनाएंगे और इनका सम हमेशा होगा 180 डिग्री. नेक्स्ट है आपकी एक्सियम 6.1. एक्सियम वो चीज होती है जिसको आपको प्रूव नहीं करना पड़ता है. थ्योरम्स को आप हमेशा प्रूव करते हो लेकिन एक्सियम जो है इनको प्रूव करने की जरूरत नहीं है, इनको आप मान कर चलते हो. तो ये है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. जैसे अगर एक लाइन है, ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी और इसके ऊपर कोई एक रे बना दी हमने. ठीक है, रे क्या होती है? एक ऐसी फिगर जिसमें एक एंड पॉइंट होता है और दूसरी तरफ जो है वो एक एक्सटेंड होती जाती है, एरो बनता जाता है. जैसे ये एरो बना रहे हैं ना, तो ये एक रे है जिसका एक एंड पॉइंट है और दूसरी तरफ ये चाहे जितनी चाहे उतनी आगे बढ़ सकती है. तो एक्सियम क्या कह रही है? एक्सियम कह रही है इफ अ रे स्टैंड्स ऑन अ लाइन. अगर कोई रे है जो लाइन के ऊपर खड़ी है
देन द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स सो फॉर्म्ड इज 180। तो इसका मतलब है ये जो दो एंगल्स हैं इनका सम हमेशा 180 होगा, और इसी को हम लीनियर पेयर भी कहते हैं। अब यहाँ पर आपको चार एग्जांपल्स दिए हैं, ये सभी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट एंगल है, ये भी एडजेसेंट है, सब एडजेसेंट है, लेकिन इनमें से सिर्फ एक ही है जो लीनियर पेयर है। एडजेसेंट सभी हैं, ये कॉम्प्लीमेंट्री है क्योंकि 60 + 30 90 हो गया। ये एडजेसेंट एंगल्स है, ये भी एडजेसेंट एंगल्स है, लेकिन लीनियर पेयर सिर्फ ये है क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे है, और इन दोनों का सम जब आप करोगे 125 + 55 ये बन जाएगा 180, और इसको बोलते हैं लीनियर पेयर। एग्जाम 6.2 क्या है? इफ द सम ऑफ टू एडजेसेंट एंगल्स इज 180 डिग्री। अगर कोई दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, जैसे सपोज करो ये दो एडजेसेंट एंगल्स हैं, इनका सम जो है वो 180 डिग्री है। अगर सम 180 डिग्री है देन नॉन कॉमन आर्म ऑफ द एंगल्स फॉर्म अ लाइन। तो नॉन कॉमन का मतलब क्या हो गया? अब जैसे यहाँ पर दो एंगल बन रहे हैं, एक एंगल बन रहा है ये, और दूसरा एंगल बन रहा है ये। तो नॉन कॉमन का मतलब क्या हो गया? कॉमन क्या है? ये वाली जो लाइन है ये कॉमन होगी दोनों में, क्योंकि ये इस एंगल में भी है और इस एंगल में भी है। तो जो नॉन कॉमन आर्म्स होंगी, यानी कि ये वाली और ये वाली, ये एक स्ट्रेट लाइन बनाएगी। तो बेसिकली कुछ नहीं है, एग्जाम 1 में ये था कि अगर स्ट्रेट लाइन है तो ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के होंगे। एग्जाम 2 ये है कि अगर ये दोनों एंगल्स 180 डिग्री के हैं तो जो लाइन है वो स्ट्रेट लाइन होगी। आगे है आपकी थ्योरम 6.1। इसको हमें प्रूव करना पड़ेगा। इफ टू लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर देन वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। ये कहना चाहता है अगर ए बी और सी डी दो लाइन सेगमेंट्स हैं, सॉरी लाइंस हैं, अगर ये इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को किसी पॉइंट पे, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल्स हैं वो इक्वल है। अब यहाँ पर इन्होंने जो प्रूफ दे रखा है, ये दे रखा है ए ओ सी एंड बी ओ डी, ए ओ डी एंड बी ओ सी। इस तरह कन्फ्यूजन होने वाली बात है, इसलिए सबसे आसान तरीका जो है वो ये है, आप इसको मान लो एंगल 1, इसको मान लो एंगल 2, इसको मान लो एंगल 3, और ये एंगल 4। तो अब हम जो प्रूफ करेंगे वो इसको एंगल 1 2 एंगल 3 4 इस तरीके से ही करेंगे। तो पहले जो हमें प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है एंगल, अब हम क्या करेंगे, AOC की जगह लिखेंगे 3 एंगल 3, और BOD की जगह लिखेंगे एंगल 4। तो पहले हमें प्रूव करना है एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, ये प्रूव करना है, और दूसरा हमें प्रूव करना है एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। इस तरह से थोड़ा सा आसान हो जाता है हमारा काम प्रूव करने का। तो इसको प्रूव करने का बहुत सिंपल तरीका है। देखिए आप पहले बताएंगे कि क्योंकि CD एक लाइन है, अगर CD एक लाइन है तो एंगल 1 + एंगल 3 ये किसके बराबर हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल 1 + एंगल 3 इज 180 डिग्री, और रीजन में हम दे देंगे लीनियर पेयर। ये रीजन देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखना। अब आप 9th में आ गए हो, लीनियर पेयर हो गया। इसी तरीके से हम बोलेंगे कि 2 और 3, एंगल 2 और एंगल 3 ये भी 180 डिग्री होगा। 2 और 3 180 डिग्री क्यों है बताइए? क्योंकि ये किसके ऊपर है? ये है ए बी लाइन के ऊपर, और अगर वो लाइन है तो वो स्ट्रेट एंगल है। या हम ये भी कह सकते हैं कि जो एंगल 2 और 3 है वो भी लीनियर पेयर है। तो अब आप देखो कि 1 + 3 वो भी 180 के बराबर है, 2 + 3 ये भी 180 के बराबर है। अब जब राइट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1 + 3 इज इक्वल्स टू 2 + 3, ऐसे लिख सकते हैं हम। अब आपको कोई भी एंगल का नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा ऐसे करो और फटाफट से सोल्यूशन करो। अब जब ये हो गया तो हम बोल सकते हैं कि 3 और 3 कैंसिल। तो इससे क्या प्रूव हुआ? एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2, और एंगल 1 और 2 क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल। आगे हम क्या बोलेंगे? इसी को कंटिन्यू करने के लिए हम सीधा से बोलेंगे सिमिलरली। अगर हमने एक चीज प्रूव कर दी है तो दूसरी चीज को प्रूव करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली करके आप बोल सकते हो कि एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और ये दोनों पेयर कौन से हैं? वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। लो जी, हो गई आपकी थ्योरम प्रूव। आइए बढ़ते हैं एक्सरसाइज 6.1 की तरफ। ये है फर्स्ट क्वेश्चन इन फिगर 6.13, लाइंस ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट। ये रही लाइन आपकी ए बी, और ये रही आपकी लाइन सी डी, ये दोनों इंटरसेक्ट कर रही है एक दूसरे को पॉइंट ओ पे, यहाँ पे। और सी डी इंटरसेक्ट, अच्छा, इफ ए ओ सी एंड बी ओ ई इज 70, ए ओ सी ये वाला एंगल और बी ओ ई ये वाला एंगल, ये दोनों मिलकर कितना है? 70 डिग्री। एंगल बी ओ डी इज 40 डिग्री, एंगल बी ओ डी ये एंगल 40 डिग्री है। तो हमसे पूछा गया है कि हमें निकालना है
एक तो बी ओ ई यानी इसका वैल्यू निकालना है, और सी ओ ई रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई ये निकालना है। ओके, तो आप देखिए पहले ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक दूसरे के वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, क्योंकि ये दोनों स्ट्रेट एंगल्स स्ट्रेट लाइंस के इंटरसेक्शन से बन रहे हैं। तो अगर ये 40 होगा तो ये भी 40 होगा, तो ये 40 आ गया। अब हमें गिवन ये है कि ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलकर जो है ये 70 डिग्री है, तो ये 40 हो गया, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा। और ये पूरा एंगल जो है ये 180 डिग्री का होगा, क्योंकि ए बी जो है वो स्ट्रेट लाइन है ना। तो ये 40 और 30 70 है, तो ये वाला एंगल 110 डिग्री हो गया, ये एंगल 30 डिग्री हो गया। अब हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है पहले तो बी ओ ई निकालना है, तो ये बी ओ ई तो हमने निकाल दिया। अब हमसे पूछा है रिफ्लेक्स एंगल सी ओ ई, ये एंगल निकालना है हमको। तो इस एंगल में एक तो ये 40 डिग्री है, एक ये पूरा स्ट्रेट एंगल है, और एक ये 30 डिग्री है। तो इसका मतलब है यहाँ से लेकर यहाँ तक 180, 40 और 30, तो 180 और 40 कितने और 30 कितने हो गए, 180 प्लस 70, 180 प्लस 70 कितना हो गया जी, ये हो गया 250 डिग्रीज। तो आपका ये जो है ये 250 डिग्रीज हो जाएगा। एंगल सी ओ ई इज 250 डिग्रीज। ये क्वेश्चन है, इन फिगर 6.14 लाइंस एक्स वाई एंड एम एन इंटरसेक्ट एट ओ। दो लाइंस हैं, एक ये एक्स वाई और एक ये एम एन, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है एट पॉइंट ओ। इफ एंगल पी ओ वाई, ये वाला एंगल 90 डिग्री दे रखा है, और इनका रेशियो दे रखा है ए रेशियो बी इज 2:3, ए रेशियो बी इज 2:3, ये दे रखा है। हमें एंगल सी निकालना है। तो आप ध्यान से देखो कि ये जो बी और सी है ये लीनियर पेयर बना रहा है, एम एन जो है स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एंगल 180 डिग्री का होगा। अगर हमें बी की वैल्यू पता लग जाए तो सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। अब बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ए और बी का हमें रेशियो दे रखा है 2:3। हम क्या करेंगे, हम ए को मान लेंगे 2x और बी को मान लेंगे 3x। जब आप इसको ऐसे मान लोगे तो ये टोटल हो गया एंगल 2x और 3x 5x हो गया। अच्छा, ये ऑलरेडी 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी 90 डिग्री होगा, क्योंकि ये पूरा एंगल 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये 90 है, तो ये 2x प्लस 3x भी 90 हो जाएगा। यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल के 3x की वैल्यू निकाल लेंगे, इस एंगल को निकाल लेंगे b को, और फिर b प्लस सी जो है 180 है, वहां से ऐसे निकलेगा। मैं भी आपको करके दिखाता हूँ कैसे। अब आप देखिए यहाँ पर हमने a को ले लिया है 2x, b को ले लिया है 3x, और a प्लस बी जो है वो 5x के बराबर हो गया, 2x प्लस 3x। लेकिन a प्लस बी जो है वो 90 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से 5x 90 डिग्री के बराबर हो गया, तो x हो गया 90/5 यानी कि 18 डिग्री। अब b जो है वो किसके बराबर है, 3x, और x की वैल्यू कितनी है 18, तो b हो गया 18 इंटू 3, 3 इंटू 18 या 18 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू 54 डिग्री। अब इसकी वैल्यू हमें पता लग गई b की, इस b की वैल्यू हमें पता लग गई है, ये है 54 डिग्री। हमें पता है b प्लस सी 180 होगा, तो 180 में से 54 माइनस कर देंगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर आप लिख देंगे कि b प्लस सी जो है वो 180 डिग्री के बराबर है। ये b प्लस सी 180 डिग्री के बराबर है, ये पूरा एंगल 180 डिग्री के बराबर है, और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली कितनी है 54 डिग्री। तो 54 डिग्री प्लस सी इज 180। अब सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये 54 इधर जाके माइनस हो जाएगा, और सी की आपकी वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 54, यानी कि 126 डिग्री आपका आ जाएगा आंसर। थर्ड क्वेश्चन है, इन फिगर 6.15 एंगल पी क्यू आर, यानी कि ये एंगल, इसको हम पी क्यू आर की जगह मान लेंगे 1, हमारे लिए आसान हो जाएगा, इज इक्वल्स टू पी आर क्यू, इसको मान लेंगे 2। तो गिवन क्या है, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2। प्रूव क्या करना है, एंगल पी क्यू एस, इसको मान लेंगे एंगल 3, और पी आर टी, इसको मान लेंगे एंगल 4। तो गिवन ये है जी कि एंगल 1 इज इक्वल्स टू 2 है, हमें प्रूव करना है कि 3 जो है वो भी 4 के बराबर है। तो बहुत सिंपल सी बात है, 1 प्लस 3 क्या है, ये एक स्ट्रेट लाइन है, तो लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो 1 प्लस 3 किसके बराबर हो जाएगा 180। ये भी एक वही लाइन है स्ट्रेट लाइन, तो 2 प्लस 4 भी 180, तो 1 प्लस 3 भी 180, 2 प्लस 4 भी 180, तो ये दोनों और ये दोनों आपस में इक्वल। अब ये दोनों बराबर हैं तो ये कट जाएंगे, और पीछे बचेगा 3 प्लस 4। मैं बताता हूँ कैसे करके अभी। तो यहाँ देखिए आप, गिवन क्या है, हमें गिवन है कि 1 जो है एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है, ये गिवन है।
हमने क्या किया, 1+3 180 डिग्री के बराबर आ गया। क्यों आ गया जी, लीनियर पेयर है। इसी तरह 2+4 जो है वो भी 180 डिग्री के बराबर आ गया क्योंकि लीनियर पेयर है। तो अगर ये 180 डिग्री के बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड भी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर होगी। 1+3 इज इक्वल्स टू 2+4। अब गिवन क्या है, 1 और 2 बराबर हैं तो इनको हम काट सकते हैं। ये 1 और ये 2 कैंसिल आउट हो गए, तो पीछे के बचा एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 4, और यही हमें प्रूव करना था। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.16 x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड। ये रहा x, ये एंगल, और y, ये दोनों बराबर है किसके, z और w के, इन दोनों के बराबर। तो आपको प्रूव करना है कि AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। अब AOB बेसिकली हमें प्रूव करना है, AOB जो है वो स्ट्रेट लाइन है। AOB स्ट्रेट लाइन कब होगी, जब x प्लस वाई, ये दोनों जो एंगल है, ये जो लीनियर पेयर, अगर हम इसको प्रूव कर दें, यानी कि x प्लस वाई अगर 180 डिग्री एंगल हो जाएगा तो AOB अपने आप स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। तो इसको कैसे प्रूव करना, आइए देखें। मैंने यहाँ पे लिखा है x प्लस वाई प्लस डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल, ये सारे एंगल मिलके जो है 360 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। क्या ये सही है? यस, क्योंकि ये एक कंप्लीट एंगल। अच्छा, अब गिवन क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू डब्ल्यू प्लस जेड, यानी कि w प्लस जेड की जगह हम x प्लस वाई लिख सकते हैं क्योंकि ये दोनों बराबर हैं। तो इस w प्लस जेड की जगह में एक बार और x प्लस वाई लिख सकता हूँ। तो यहाँ पर x प्लस वाई पहले से ही है, यहाँ पर एक बार और x प्लस वाई आ जाएगा, इस तरह लिख देंगे हम। तो यहाँ पर x प्लस वाई कितनी बार हो गए, 2 बार हो गए। तो इसको हम लिख सकते हैं कि भाई 2 टाइम्स x प्लस वाई जो है वो हो गया हमारा 360 डिग्री के बराबर। तो इसको इस तरीके से हम लिख देंगे, 2 ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 360 डिग्री। अब x प्लस वाई की वैल्यू निकालनी है तो ये 2 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है और वहाँ पर ये डिवाइड कर देगा दूसरी तरफ, तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी, 360/2 यानी कि 180 डिग्री। लेकिन आप ध्यान से देखो, x प्लस वाई तो क्या है, ये एडजेसेंट एंगल्स है, और ये अगर लीनियर पेयर बन रहा है तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो ए ओ बी जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, और यही आपको प्रूव करना था। फिफ्थ क्वेश्चन है, इन फिगर 6.17 पी ओ क्यू इज अ लाइन, ये एक लाइन है पी ओ क्यू। रे ओ आर इज परपेंडिकुलर, ये ओ आर जो है ये परपेंडिकुलर है यानी 90 डिग्री का एंगल बना रही है। ओ एस इज अनदर रे, ये एक और रे है ओ एस, लाइंग इन बिटवीन द रेज। ठीक है, हमें प्रूव ये करना है आर ओ एस की जो वैल्यू है, इस वाले एंगल की जो वैल्यू है वो बराबर है हाफ ऑफ क्यू ओ एस, यानी कि ये पूरा एंगल माइनस पी ओ एस, ये वाला एंगल। ओके, ये दिखने में जितना आपको ऐसा ट्रिकी लग रहा है ये है नहीं, बहुत आसान सा है। इसमें आपको क्या करना है, आर ओ एस की वैल्यू निकालनी है दो तरीके से। पहले आप क्या करेंगे, इस पूरे एंगल में से आर ओ एस की वैल्यू निकालेंगे। आर ओ एस कैसे होगा, जब इस एंगल की वैल्यू हमें निकालनी है तो हम पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, ये वाला। अगर ये माइनस कर देंगे पूरे एंगल में से, इस पूरे एंगल में से ये माइनस कर देंगे तो सिर्फ यही बचेगा। और दूसरा जो हम है वो इस एंगल को लेंगे, इस वाले पूरे एंगल को लेंगे, और इसमें से इस पूरे एंगल में से इसको माइनस कर देंगे, तो भी आर ओ एस की वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे निकलेगी आर ओ एस एक, इस एंगल में आर ओ एस की वैल्यू और इस एंगल में आर ओ एस की। तो दो इक्वेशंस बनेंगी और फिर उस दोनों इक्वेशन से ये सॉल्व होगा। कैसे, मैं आपको करके दिखाता हूँ। एक इक्वेशन तो आपकी जो बनेगी वो बनेगी, एंगल आर ओ एस जो है वो किसके बराबर है, एस ओ क्यू, यानी इस पूरे एंगल में से हमने इस वाले एंगल को माइनस कर दिया, तो पीछे जो बचा वो बचा आर ओ एस। तो एक इक्वेशन तो बन गई है। दूसरी इक्वेशन जो हमारी बनेगी, दूसरी इक्वेशन जो हमारी बन रही है वो बन रही है आर ओ एस, यानी ये एंगल जो है ये कैसे निकलेगा, जब हम पी ओ आर, इस पूरे एंगल में से हमने पी ओ आर यानी इस एंगल को माइनस कर दिया। ये दो इक्वेशन हमारी बन गई है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों को कर देंगे प्लस। तो हम क्या करेंगे, हम इन दोनों इक्वेशन को, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, इन दोनों को कर लेंगे ऐड। जब ऐड करेंगे तो आर ओ एस और आर ओ एस, 2 टाइम्स आर ओ एस हो गया, यहाँ पर हो गया एस ओ क्यू या क्यू ओ एस, कुछ भी बोल दो, ये एक ही एंगल है। तो क्यू ओ एस यहाँ लिख दिया, आर ओ क्यू या क्यू ओ आर यहाँ लिख दिया, ये पी ओ आर यहाँ लिख दिया, माइनस पी ओ एस यहाँ लिख दिया। मतलब इन दोनों को किया तो लेफ्ट साइड प्लस और राइट साइड प्लस। अब गेम देखो क्या है। अब क्यू ओ एस तो अपनी जगह आ गया, अब देखो क्यू ओ आर कहाँ है, ये रहा एंगल, इसकी वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। ये तो माइनस 90 डिग्री हो गया, ये वाला एंगल माइनस 90 डिग्री। और पी ओ आर देखो ये क्या है, ये वाला एंगल है, तो ये भी 90 डिग्री हो गया।
और ये प्लस 90 डिग्री हो गया, तो माइनस 90 और प्लस 90 हो गए कैंसिल आउट। तो पीछे क्या बचा आपका? आपका बचा क्यू ओ एस और माइनस आपका माइनस पी ओ एस, माइनस पी ओ एस, ये आ गया आपका। अब ये जो 2 टाइम्स यहाँ पर जो 2 मल्टीप्लाई हो रहा है वहां जाके डिवाइड हो जाएगा, तो आपका आर ओ एस यहाँ पर बचेगा। और आप लिख सकते हो कि जो एंगल आर ओ एस है वो किसके बराबर आ गया जी, जो आपको चाहिए था। ये 2 इधर जाके 1/2 हो जाएगा, और उसके बाद आप सिंपल सा ऐसे लिख सकते हो क्यू ओ एस माइनस पी ओ एस, यही आपको प्रूव करना था। इस तरह से लिख लीजिए, हो गया प्रूव, सिंपल सा। सिक्स्थ क्वेश्चन है, इट इज गिवन दैट एक्स वाई जेड, एंगल एक्स वाई जेड इज 64। ओके, तो हम कोशिश करते हैं इसको यहाँ बनाने की। ये कोई एंगल है एक्स वाई जेड, इसका नाम याद देते हैं एक्स, ये वाई और ये जेड। और ये एंगल कितने डिग्री का दे रखा है? ये दे रखा है 64 डिग्री का। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फिर ये कह रहा है ड्रॉ अ फिगर फ्रॉम द गिवन इन्फॉर्मेशन, कर लीजिए हमने ड्रॉ। इफ अ रे वाई क्यू बाइसेक्ट जेड वाई पी, तो इससे पहले क्या है, एक्स वाई इज प्रोड्यूस टू पॉइंट पी, तो ये एक्स वाई जो है इसको प्रोड्यूस करना है, आगे की तरफ बढ़ाना है पॉइंट पी तक। तो हम ये मान लेते हैं कि ये पॉइंट पी है जी। अब क्या कर रहा है कि वाई क्यू जो है कोई एक रे है जो बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, जेड वाई पी को। बाइसेक्ट करने का मतलब हो गया कि ये एंगल और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। अब हमसे पूछ रहा है पहले मेजर बताओ एक्स वाई क्यू का, ये क्यू हो गया। तो हम क्या करेंगे, हमें एक चीज तो पता है कि ये तीनों एंगल मिलके 180 डिग्री होगा, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, एक्स वाई पी स्ट्रेट लाइन है, तो ये पूरा एक 180 डिग्री का हो गया। अच्छा, उसमें भी ये दोनों बराबर हैं, इसको एंगल 1 मान लो, इसको एंगल 1 मान लो। तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस 64, ये तीनों मिलके हो गए 180 डिग्री। तो यहाँ से एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी। जब एंगल 1 की वैल्यू निकल जाएगी तो उसने हमसे पहले क्या पूछा है, एक्स वाई क्यू। तो एक्स वाई क्यू क्या होगा, एंगल 1 और 64 दोनों को प्लस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी। और फिर उसने पूछा है हमसे रिफ्लेक्स क्यू वाई पी, क्यू वाई पी रिफ्लेक्स, रिफ्लेक्स क्यू वाई पी का मतलब हो गया ये वाला एंगल। तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले जगह बनाते हैं। मैं ये जो क्वेश्चन का सॉल्यूशन मैंने किया है फिफ्थ वाले का, उसको मिटा रहा हूँ। तो अगर आप इसको सॉल्यूशन देखना चाहते हो या कहीं लिखना चाहते हो तो इसको नोट डाउन कर लेना है, आई एम रबिंग इट। आइए इसका सॉल्यूशन करते हैं। अब हमें पता है कि अगर ये 64 है तो ये जो पूरा एंगल है ये 180 माइनस 64 हो जाएगा। अब आप देखिए मैंने क्या लिखा है कि क्योंकि एक्स पी जो है एक स्ट्रेट लाइन है, तो ये एंगल एक्स वाई जेड, ये एक्स वाई जेड एंगल और ये पी वाई जेड एंगल, ये रहा पी वाई जेड एंगल, ये दोनों मिलकर 180 डिग्री बनाएंगे। तो यहाँ से पी वाई जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी, हम 180 में से 64 माइनस कर देंगे। 180 में से 64 माइनस किया तो वो आ गया 116 डिग्री। तो ये पूरा एंगल 116 है। तो ये जो एंगल 1 है ये आधा हो जाएगा 116 का, क्योंकि ये एंगल बाइसेक्टर है। तो ये जो एंगल 1 ये वाला है या ये वाला है, दोनों ही, ये दोनों 58 डिग्री के हो जाएंगे। अब हमसे पहला जो सवाल पूछा है वो है एक्स वाई क्यू का। तो एक्स वाई क्यू की वैल्यू कैसे निकलेगी, ये निकलेगी आपका 64 डिग्री जो कि ऊपर है, प्लस एंगल 1 जो कि नीचे है 58 डिग्री, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो ये आपका हो जाएगा 60 और 50 110 और 12 122 डिग्री का एंगल बन गया आपका एक्स वाई क्यू। दूसरी चीज उसने जो हमसे पूछी, वो पूछी उसने हमसे ये क्यू वाई पी ये वाला। तो इसमें क्या क्या आ गया, एक तो ये 180 डिग्री का ये एंगल आ गया क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है, और 64 और 1 यानी कि 122 डिग्री ये वाला सेम। तो 120 डिग्री में आप 180 प्लस कर दोगे, तो जब आप इसमें 180 प्लस कर दोगे तो ये आ जाएगा दफा 302 के तहत आपका जो रिफ्लेक्स एंगल है कौन सा, क्यू वाई पी, ये आपका आ जाएगा 302 डिग्री का। तो ये ही आपकी शायद एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। जी हाँ, आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आज के लिए बस इतना ही। अभी वीडियो लंबा हो गया है, बाकी सब हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मम्मी पापा का कहना मानते रहिए, और जब भी कोई प्रॉब्लम हो तो नॉक कीजिए और बोलिए हेलो अध्यापक, टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।